अब देखो मान लो अगर आया ऐसा कोई प्रश्न पत्र वाला, ठीक है, तो ये देखो इन्होंने क्या किया था, उत्तर लेखन से पूर्व पन्ना नहीं देखा था। पन्ना जरूर देख लीजिएगा। ये गलती तो एकदम नहीं करिएगा कि उत्तर लेखन में अपने शब्दों को पूरा, अपनी चीजों को पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। जैसे ये छोड़ देना, इन्होंने लेटर अच्छा लिखा लेकिन भौतिक या जो हस्ताक्षर अपना नाम है ये छोड़ दिया। ये वाली गलती एकदम ब्लंडर है। 10 में से सीधा 5 पे पहुंच जाओगे, 4 पे पहुंच जाओगे, ठीक है, ऐसी मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, जैसे इसमें कोई पूछता है सर यहाँ पे ये लिखें सर कि सर ये दिनांक जो है यहाँ ना होकर के यहाँ होना चाहिए। एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे ये आपको होना ही चाहिए, सेवा में होना ही चाहिए, विषय होना ही चाहिए, संबोधन होना ही चाहिए, ठीक है, अंत में काउंट साइन होना ही चाहिए। और अगर किसी को भेजे हैं, मतलब किसी को प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजे हैं तो काउंटर साइन होना ही चाहिए। बाकी ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा नीचे इसको कर दीजिए, थोड़ा सा बगल में कर दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर पत्र का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स रूल होता है या हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, पहली चीज। दूसरा, न भी पूछे, जैसे मान लो सीधे बोले कि शासकीय पत्र बताओ, एक नमूना शासकीय पत्र लिखो जिसमें ऐसा ऐसा किया गया है, तो थोड़ा सा शासकीय पत्र के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन, कि शासकीय पत्र ऐसा होता है जिसमें एक विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को शासकीय प्रयोजन के लिए लिखता है, ठीक है। थोड़ा सा बताइए, इसमें जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है, साफ सुथरी स्पष्ट भाषा होती है, बहुवचन के साथ प्रयुक्त होती है। कुछ विशेषताएं नहीं पूछा है तब भी बता दीजिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन स्पेस ना, स्पेस कितना उस हिसाब से बताएंगे ना। 2 पेज होता है, 2 पेज मिलता था, अब पता नहीं कितना मिलता है, हम लोग समझ 2 पेज, तो ये 1 पेज पूरा मिलेगा, ये 1 पेज पूरा मिलेगा। अच्छा, जब बताएंगे, ठीक है, मान लो पूछेगा कि शासकीय पत्र की विशेषता बताइए, तब तो पूरा बताएंगे। नहीं पूछ रहा है तो शासकीय पत्र की विशेषता केवल एक पैराग्राफ में या 2-3 पॉइंट बुलेट पॉइंट में बताएंगे। ये नहीं कि आधा पन्ना भर दिए और जो मेन थीम है उसी को छोड़ दिए, नहीं लिख रहा है। पहला काम हमारा क्या है, शासकीय पत्र को लिखना। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, जब हम शासकीय पत्र की कुछ विशेषता लिख लेंगे तो जब शासकीय पत्र हम बताएंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि हाँ भाई तब तो हमारा मतलब भूल, जैसे हम लोग क्या करते थे, भूल जाता था कि जैसे नोट्स बना रखे थे, नोट्स जाने से पहले देख करके जाते थे, जाते तुरंत वहां पे विशेषता पीछे लिख लेते थे। रफ वाला पन्ना होता है, रफ में लिखे अलग से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जाके विशेषता लिख लेते थे। तो ये वो याद रहता था कि हाँ ये विशेषता हम जब उत्तर लेखन पत्र लेखन करेंगे तो उसमें नोट करेंगे, ठीक है। तो विशेषता ऊपर नोट कर लीजिएगा। दूसरा, जगह देख लीजिएगा कितना जगह है, ये सारी चीजें जगह देखने के बाद अप्लाई करिएगा। 2 पेज का जगह मिनिमम होता है, बाकी देखिएगा क्या प्रयोग करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। पत्र लेखन से संबंध में किसी को कोई पूछना हो तो बताएं। सर ये जो ऐसा है कि अलग अलग पे करना होता है, पत्र वाला जो है 2 पेज मिलता है हर उसका। मैंने सेकंड पेज पे पूरा करना है कि मतलब आधे से शुरू कर सकते हैं, पहले पेज के आधे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विशेषता बता रहे हैं तो आधे से करिए, नहीं बता रहे तो डायरेक्ट स्टार्टिंग से करते कोई दिक्कत नहीं। विज्ञप्ति अधिसूचना एक ही चीज होती है? नहीं, विज्ञप्ति में और अधिसूचना में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर का मतलब विज्ञप्ति आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब कि उसमें सम्मान सूचक शब्दों का ज्यादा प्रयोग होगा। जब आप मतलब विज्ञप्ति करोगे कि अब मुझे ये, जैसे आपने देखा होगा विज्ञप्ति निकलती है तो एक कॉमन टोन में निकलती है, मतलब एक फिक्स टोन में। अधिसूचना जो होती है वो मतलब थोड़ा सा अनौपचारिक टाइप का आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिकता का अंतर होता है उसमें। जैसे अधिसूचना कई बार ऐसा होता है कि जनसाधारण को सूचना देने के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जनसाधारण को देना है तो थोड़ा सा टोन आपका अलग रहेगा। किसी मतलब विभाग में निकल रहा है तो वहां पे टोन अलग रहेगा। लेकिन जब विज्ञप्ति निकलेगी तो अमूमन विज्ञप्ति क्या होती है, लोग जो उससे संबंधित पक्ष रहता है उसको सूचना देने के लिए होती है। हालांकि अधिसूचना भी संबंधित पक्ष को सूचना देने के लिए होती है, लेकिन वो संबंधित पक्ष मतलब बड़ा जनसमूह भी हो सकता है, जबकि विज्ञप्ति में छोटा जनसमूह या मतलब स्मॉलर, आप ऐसे बोल सकते हो कि विज्ञप्ति अधिसूचना का एक टाइप हो सकता है, ठीक है। इसका प्रश्न बताइए। मेरा सर गौरव बोल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी सर एक क्वेश्चन ये है कि लेटर का जो एरियल कंटेंट इतना बड़ा रहेगा जितना आप दिखा रहे हैं, सिर्फ पीस पे लिखा हुआ है। आपकी आवाज गुजरी थी, क्या बता रहे हैं? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कंटेंट होगा लेटर का वो इतना बड़ा होगा जितना आपका पेज में खुला हुआ है, कि छोटा भी रख सकते हैं? कोई भी जैसे, तो अब जैसे इसमें बोला था ना, क्या इसमें मैटर नहीं दिया है, इसमें संयुक्त सचिव कहा गया भाई, हाँ दे रहा है, कहा गया इसमें संयुक्त सचिव द्वारा केंद्रीय राजमार्गों की जानकारी मांगी गई। सीधे आप बता दो कि मुझे यह करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृपया निम्नलिखित संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, या उपयुक्त, मतलब आपको कभी पत्र मैंने लिखा था तो उपयुक्त पत्र का संदर्भ लेते हुए मुझे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चल रही शासकीय परियोजनाएं जिसमें भारत सरकार एक
पार्टी है या एक पक्ष है, थोड़ा सा ऐसा मतलब बता करके यहाँ एक पक्ष है, आप मुझे निम्नलिखित सूचना या कुछ मतलब मांगी गई उपरोक्त पत्रांक में मांगी गई सूचना को प्रदान करें, मतलब कुछ भी अपने तरफ से टोन लिख सकते हो, इतना लिखना आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे जिनका भी ये था, अब इन्होंने क्या किया, इतना ये अगर मान लो जगह कम भी थी ना तो ये मत लिखते, केवल ये बता दीजिए कि निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करें। पहला बिंदु, ठीक है, प्रदेश में कितने राजमार्ग पर मूलभूत सुविधाएं हैं। दूसरा बिंदु, कितने राजमार्ग ऐसे निर्माणाधीन है जहां पर हॉट स्पॉट या डार्क स्पॉट की पहचान नहीं की गई है। और तीसरा, क्या ट्रामा सेंटर वगैरह की व्यवस्था की गई या नहीं की गई, ऐसा कुछ मतलब 3 बिंदु छोटा छोटा बता करके नीचे बता देंगे बहुत ही। ये वाली फॉर्मेट जरूर पूरा करेंगे, ये बताना जरूरी नहीं है इतना सब कुछ, ठीक है। इसमें 2 तरीके 3 तरीके से शुरुआत होता है कि कृपया मेरे उपरोक्त पत्र का संदर्भ लीजिए, मुझे आपसे यह करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि देखो क्या है, संयुक्त सचिव भेज रहा है, ठीक है। जब भी छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को भेजेगा तो बोलेगा अपने मन से तो भेजेगा नहीं, उसके मंत्री वगैरह बोलेंगे कि भाई, नितिन गडकरी बोलेंगे कि पता करो कि उत्तर प्रदेश में कितना बंदा है, तो नितिन गडकरी के कहने पर लेटर आपको लिख रहा है तो लिखिएगा मुझे ऐसा करने का निर्देश मिला है, या उपरोक्त पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए सूचना, ठीक है। समझ रहे हैं सर? ये पत्रांक संख्या कैसे डालें? पत्रांक संख्या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखो पत्रांक संख्या होता क्या है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे पत्रांक संख्या तो ऐसे लिखिएगा, जहां पे भी लिखना रहेगा पत्रांक, ठीक है। इसमें अमूमन होता है, जैसे आप देखोगे यूपीएससी का भी कल रिजल्ट आया, तो यूपीएससी का रिजल्ट आया तो 11/6/2025 उसमें अंत में जरूर जुड़ा रहेगा। तो अमूमन क्या होता है, डेट होता है पत्रांक संख्या में, फिर वो फाइल, जैसे क्या होता है कि विभागों में जो अनुभाग होते हैं, एक विभाग, एक मंत्रालय के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे मान लो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है तो उसमें एक सड़क विभाग होगा, एक परिवहन विभाग होगा, एक राजमार्ग विभाग होगा। अब सड़क विभाग में कई सारे अनुभाग होंगे कि राष्ट्रीय सड़क है, राज्य सड़क है या क्या है, ठीक है। तो उस अनुभाग में वो फाइल किस सेक्शन की है, तो वहां पे जैसे मान लो नियुक्ति का पत्र है, जैसे सपोज कर लो कि ये जानकारी वाला पत्र है, ठीक है, या सूचना वाला, तो यहाँ पे नियुक्ति की जगह सूचना लिख सकते हो, क्योंकि सूचना वाले फाइल से थी, जिसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ऑब्लिक करके डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वजह से नंबर नहीं कटते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो किस फाइल से आपको लेटर दिया गया था या कौन उससे संबंधित व्यक्ति है, समझ रहे हैं, बस इसके लिए, ठीक है। जैसे मान लो अभी एक था ना बीना कुकरेती को नियुक्ति वाला, तो उसमें स्लैश डालकर नियुक्ति लिख दीजिए कि नियुक्ति अनुभाग की फाइल है, ठीक है। या मानवाधिकार में भेजा गया तो मानवाधिकार अनुभाग की फाइल है, मतलब जो आप चाहिए उससे संबंधित अगर कुछ है कीवर्ड लिखिए, नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे सरल रूप में कैसे लिखे सर इसे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है मुझे। इसमें सीधे सीधे ये लिखिए, शासकीय पत्र संख्या या पत्रांक, शासकीय पत्रांक, ठीक है। और इसमें डेट डाल दीजिए 11/6/2025, ठीक है। ऑब्लिक जो भी विभाग है, तो विभाग में जैसे मान लीजिए MORTH है, तो इसको ऐसे ये दिखा रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए सीधे सीधे MORTH, ठीक है, MORTH ऐसे। इसमें कोई मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। शासकीय पत्रांक का मतलब सीधे सीधे किस दिन गया है, किस फाइल में थी, किस अनुभाग की फाइल है, उससे पता चल जाता है किस अनुभाग की फाइल है या कौन उसको इश्यू करने वाला है। जैसे आप PIB का अगर लेटर देखे होंगे, ठीक है, जैसे PIB का मैं दिखाता हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, देखो PIB में जब आप नीचे जाएंगे, जैसे अभी क्या था कि रक्षा मंत्री ने, राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह के मतलब चरण 1 के दौरान 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या, रक्षा मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD, तो शासकीय पत्रांक क्या रहेगा, प्लस में MOD। सीधे सीधे ये इस आशय के लिए उपयोग होता है कि वो कहाँ से आ रहा है और किस विभाग की फाइल है, ठीक है, ताकि जरूरत पड़े तो समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? विषय में लिखते हैं सर, ये जो बॉडी वाला पार्ट, तो मतलब उसकी अगर लैंग्वेज है इजी सी लिखे तो चलेगी? क्या 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 बोलिए सर? ये जो बॉडी पार्ट में लिखते हैं ना महोदय के बाद, तो सर उसमें जो लैंग्वेज है अगर मतलब बहुत सामान्य सी लिखी है तो वो चलेगा कि फॉर्मेटिंग मतलब करती है? हाँ मैं बता रहा हूँ, शासकीय पत्र औपचारिक रहेगा,
तो उसमें आप मित्रवत व्यवहार नहीं कर मित्रवत लैंग्वेज नहीं प्रयोग कर सकते। अर्थशास्त्री में मित्रवत कर सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक का ध्यान रख करके आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान आप मुझे मतलब उसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि और क्या आपका हालचाल है, बहुत दिनों से आपसे सूचना नहीं प्राप्त हुई थी, तो इस संदर्भ मतलब फॉर्मल नहीं वहां पे हो सकते, वहां पे आपको मतलब सॉरी वहां पे फॉर्मल होना पड़ेगा, वहां पे आप अनौपचारिक नहीं हो सकते। अर्थशास्त्री में आप अनौपचारिक हो सकते हैं, थोड़ा सा उसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं अपने शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं एक बात मैंने कुछ फॉर्मेट भी दिए थे और एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बुक भी मैंने ग्रुप पे डाली थी, तो आप लोगों ने शायद देखा नहीं है, तो उसमें 2-3 फॉर्मेट उसमें दिए हुए हैं, कैसे क्या क्या कोई पत्र होता है, तो उसको एक बार डाल दीजिएगा फिर। तो एक बार मुझे याद दिलाइएगा, अभी सेशन समाप्त हो जाएगा तो मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। आगे हाँ बताइए। जो विज्ञप्ति और सूचना होती है, जो विज्ञप्ति और सूचना होती है उसका प्रारूप सेम होता है ना, अलग अलग होता है? नहीं, सेम होता है। विज्ञप्ति में केवल ऊपर लिखा जाएगा विज्ञप्ति, अधिसूचना में ऊपर लिखा जाएगा अधिसूचना, बाकी सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं, नथिंग डिफरेंस नो डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इनका जैसे था, इन्होंने क्या लिखा, गृह विभाग, तो देखो बड़े से छोटे के क्रम में आना है। यहाँ पे आपको बताना है सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। कई जगह यहाँ क्या होता है, लोगो होता है, लोगो उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो, तीर मछली जो लोगो है, ठीक है। फिर उसके नीचे उत्तर प्रदेश सरकार, फिर उसके नीचे गृह विभाग, और गृह विभाग कहाँ पे है, तो लखनऊ में है, ठीक है। ये चीज अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, कई ऐसे हैं जैसे मान लो सपोज कर लो कि न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में है, न्यायिक नियुक्ति, ठीक है। तो न्यायिक नियुक्ति कहाँ से होती है, तो प्रयागराज से होती है, तो वहां पे लखनऊ की जगह प्रयागराज लिखेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में खास करके। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो राज्यपाल की ओर से लिखना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर लिख करके फिर नीचे लिखेंगे राजभवन, ठीक है। तो जैसा जहां रहेगा वो चीज लिखना है, बड़े से छोटे। सर कहीं कहीं तो मेंशन ही नहीं रहता, मतलब कौन भेजेगा और किसको जाएगा, बस लिख देता है ऐसे। हाँ, तो जब नहीं मेंशन है तब एक प्रारूप बता करके सीधे उसकी विशेषता बता करके खत्म कर दीजिए। मेंशन है तब के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन बड़े से छोटे क्रम का अगर ध्यान रखेंगे तो पत्र देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं ऊपर लिख दूं गृह विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अब लोगो लिखा है, लोगो है, लोगो के नीचे है उत्तर प्रदेश सरकार, फिर गृह विभाग, फिर पता लखनऊ, कार्यालय आदेश बीचों बीच, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं इसमें कार्यालय आदेश किनारे लिख देते हैं, ये नहीं करना है। तो बड़े से छोटा आप बोल रहे मतलब ये मतलब इसकी जो चौड़ाई बोलते हैं नहीं, बड़े से छोटा का मतलब बड़ा पद, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और गृह विभाग में कौन बड़ा है, गृह विभाग ही बड़ा है। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा है, तो गृह विभाग अगर यूनियन गवर्नमेंट का है तो वो बड़ा है। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर बड़ा नहीं, गृह विभाग और उत्तर केंद्र सरकार नई दिल्ली ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, वही सही बात है। तो उसमें क्या लिखेंगे, भारत सरकार, ठीक है। और गृह विभाग नहीं लिखेंगे, गृह मंत्रालय लिखेंगे। हाँ, गृह मंत्रालय भारत सरकार का वो तो बड़ा है। हाँ, बड़ा होगा, लेकिन कभी अच्छा तो एक अधिसूचना गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी इश्यू करेगी एक साथ। मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश सरकार में कई लोग क्या करते हैं, गृह मंत्रालय लिख देते हैं, नहीं लिखना है। वहां पे प्रदेशों में विभाग होता है, केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब ब्लंडर नहीं करना है। बाकी दिनांक, जैसे दिनांक ऐसे है तो दिनांक लिखिए। अब जैसे ये लिखा ना कि कौन सा कार्यालय आदेश संख्या क्या है, इसमें जैसे मान लो अगर नियुक्ति आदेश है या किसी को ट्रांसफर करना है या किसी को पदच्युति करना है या कुछ भी मतलब ऐसा रहे, किसी को मतलब संविदा पे रखना है, तो नियुक्ति की स्लैश नियुक्ति की जगह स्लैश संविदा हो जाएगा, ठीक है। मान लो आ जाए कि संविदा नियुक्ति के लिए करिए, तो संविदा नियुक्ति की अलग फाइल होगी, तो नियुक्ति स्लैश संविदा कर देंगे, ठीक है। ये आदेश कार्यालय आदेश वाला प्रारूप वही विज्ञप्ति वाला है ना, अलग है? नहीं, सुनिए, दोनों में बहुत मतलब कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति और ये सारी चीजें बहुत अंतर नहीं है। कार्यालय आदेश और छोटे ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। मतलब विज्ञप्ति से भी छोटा। सबसे बड़ा ग्रुप क्या है कि आप अधिसूचना जारी कर रहे हैं, तो उसमें भाई सर्वसाधारण को सूचित किया जा सकता है, ठीक है। और एक स्थानीय स्तर पे भी हो सकता है। विज्ञप्ति क्या होती है, उससे छोटे ग्रुप के लिए होता है। और कार्यालय आदेश क्या होता है, बहुत ही छोटे क्लोज ग्रुप के लिए होता है, ठीक है, कि उस कार्यालय से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो चीजें हैं, उसके लिए। समझ रहे हैं? जी। मतलब मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट लिखने का तो वही रहा, मतलब उसका फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बता रहे, बताइए।
सर इस बार कुछ चांसेस है कि कौन सा आ सकता है, पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, शासकीय पूछा है, इस पर क्या पूछेगा। ठीक है, तो इस पे बना करके मैं देता हूँ, लेकिन फिर भैया एक बार याद दिलाइएगा, ठीक है, एक बार याद दिलाई तो मैं बना करके देता हूँ, ठीक है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सर वो शासकीय अशासकीय, जैसे कुछ पत्रों में हम एक पद से दूसरे पद पे जाता है ना, कोई लिखता है किसी को, हाँ, तो सर उसमें जैसे सर अगर कोई बड़े पद से लिख रहा है छोटे पद के, मतलब जो भी अपने अधिकारी को किसी अलग विभाग, तो उसमें भी सेवा में ऐसे ही करके लिखा, मतलब सब भाषा हुई रहती है महोदय ऐसे वैसे। हाँ बिल्कुल, वो जैसे शासकीय पत्र रहेगा तो भाषा सेम रहेगी, ठीक है। जैसे सर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को लिखना है, सारे जिलाधिकारी कोई सूचना है, उनको भी ऐसे सेवा में और मतलब ये सूचित का आदेश यही सब होता है। नहीं, मुझे ये कहने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ। देखो मान लो अगर कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसा मतलब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जिले के समस्त जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखिए जिसमें वो इंसेफ्लाइटिस से निपटने की व्यवस्था के बारे में हो, ठीक है, तो सीधे तब वहां पे लिखेंगे कि मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर मुख्य सचिव लिख रहे हैं तो सीधे जिलाधिकारी को डांटते नहीं, मतलब इन द सेंस कि आदेश देने के क्रम में लिख सकते हैं ऊपर, तो सीधे सेवा में लिखते कि नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। नहीं, सेवा में लिखेंगे, वो किसको भेज रहे हैं, तो प्रेषक सेवा में ये सारी चीजें वहां पे ऐड होंगी, ठीक है, कि सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, या मंडलायुक्त को लिख रहे हैं तो समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, ठीक है। और फिर अंत में अगर वो किसी को भेज रहे हैं तो वहां पे खुद का काउंटर साइन भी होगा। यही बात हो जाती है ना कि शासकीय और अर्धशासकीय, जब वो अर्धशासकीय पत्र लिखेंगे तो उसमें वो प्रिय, भवदीय या ऐसा अपना खुद मतलब निजी संबोधन भी कर सकते हैं। मिला जुला के ये कि पद से कोई मतलब नहीं, वो लिखने का तरीका वही। हाँ वही, बड़े को लिखा जाए बड़े, लेकिन बिल्कुल। प्रकाश है, हाँ बताइए। जब शासकीय लिखते हैं तो पद से पद जाता है तो उसमें महोदय और उनको तो लगता है ना सेवा में, और जब वो जो अशासकीय में तो उतना मेंशन नहीं करना पड़ता डिटेल में। नहीं, अर्धशासकीय वो देखिए, अर्धशासकीय है तो वहां पे आपका विश्वासभाजन, आपका विश्वसनीय, मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग जो अनौपचारिक शब्द है वो कर सकते हैं। लेकिन जब शासकीय पत्र लिखेंगे तो आपका विश्वासभाजन, आपका ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज करो कि जैसे अभी किसी का गौरव जी का प्रश्न था कि मुख्य सचिव लिख रहा है जिलाधिकारी को, ठीक है, मुख्य सचिव जब जिलाधिकारी को लिखेगा तो जैसे देखो कहाँ गया ये, ठीक है, मुख्य सचिव जब जिलाधिकारी को लिखेगा तो यहाँ पे लिखेगा भौदी शब्द का प्रयोग करेगा, ठीक है, भौदी, ठीक है। या कई जगह होता है आदेश से, अगर मान लो सपोज करो कि मुख्य सचिव नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत कम होगा, मुख्य सचिव नहीं लिख करके भाई मुख्य सचिव होकर के क्यों, मतलब अब इसलिए प्रश्न है कि मुख्य सचिव होकर के क्यों जिलाधिकारी को प्रश्न लिखने जाएगा, तो हो सकता है मुख्य सचिव से नीचे का कोई अधिकारी लिखा हो मुख्य सचिव के आदेश से, यहाँ पे लिखेगा आदेश से, कि किसके आदेश से वो लिखा है, मुख्यमंत्री के आदेश से, मतलब काउंटर साइन जब वहां पे करेगा तो आदेश से, तो वहां पे लिखेगा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। अगर मुख्य सचिव नहीं लिखा है तो मुख्य सचिव लिखेगा तो भौदी शब्द का प्रयोग करेगा, फिर अपना हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा, ठीक है, नीचे लिखा रहेगा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक। एक भाषा होती है कि सर उसमें लिखा रहता है कि जैसे विषय के बाद शुरू करते जब हम लोग पद कि तो विषय में मुझे निर्देशित हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, उक्त विषय में मुझे निर्देशित मिला है। हाँ, निर्देशित हुआ है का मतलब कोई शासकीय पत्र क्यों लिखेगा, तो कहीं कोई बड़ा कोई मंत्री ऐसे बोला है उसको कि सबको लिखिएगा। हाँ, मुख्यमंत्री बोलेगा, विभाग का मंत्री बोलेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो अधिक मतलब सम्मानीय होती है, तो इसलिए मंत्री के कहने पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि शासकीय प्रयोजन है टोटल, कहने का मतलब ये है। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है कि इंसेफ्लाइटिस फैले, मतलब ऐसा मतलब जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंसेफ्लाइटिस फैले नहीं फैले मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने या मुझसे उच्च अधिकारी ने कुछ ऐसा बोला है कि ऐसा करिए, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस संदर्भ में मुझे जानकारी चाहिए, आप वैसी व्यवस्था कराइए, ठीक है। और सर जैसे कि अशासकीय पत्र रहता है तो उसमें पद नाम तो हम देते नहीं है ना? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, तो वहां पे लिखेंगे आपका विश्वास, नाम भी दे के लिख दे रहे हैं, तो पता नहीं सही है कि नहीं। मेरे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट एक फिक्स फॉर्मेट रखिए, उसमें अनौपचारिक थोड़ा सा हो जाएगा, तो वहां पे आपका विश्वासभाजन, आपका विश्वसनीय करके खत्म कर देंगे। हाँ, नीचे पदनाम लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में मनाही नहीं है, लेकिन वहां पे भौदी की जगह आपका विश्वासभाजन या आपका विश्वसनीय ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। सर अशासकीय में मैं भौतिक लिख देता हूँ और शासकीय में भौनिष्ठ चल जाएगा ना? नहीं, मेरे हिसाब से
शासकीय में भवदीय भवनिष्ठ लिखिए, अर्ध शासकीय में आपका विश्वास पात्र, आपका विश्वसनीय, ये थोड़ा सा फीलिंग वाली आ जाए, ठीक है, फीलिंग आ जाए। ओके सर। सर ये प्रतिलिपि का बहुत लोग पूछ रहे थे कंफ्यूजन में कि हर पत्र में मतलब जितने भी प्रकार सब में लिखना होता है या मतलब कहीं ऑप्शनल होता है किसी की? नहीं, ये आपके ऊपर है। देखो, जैसे मान लो सपोज कर लो कि ऐसा है कि जिलाधिकारी को पत्र लिखिए और समस्त मंडल अधिकारियों को सूचित करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। तो प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित, या जैसे मान लो अगर आप उसमें ऐसा प्रयोग करोगे कि मुझे करने का निर्देश प्रेषित हुआ है, तो निर्देश देने वाला कौन है, तो वहां पे लिखिएगा कि क्या नाम है, मंत्री फलाने विभाग। जैसे मान लो अगर किसी के मुख्य सचिव हो, जिलाधिकारियों को पत्र लिख रहे हो, तो क्यों, किसके कहने पे लिखोगे? अगर आप लैंग्वेज में ये प्रयोग करते हो कि मुझे यह करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो वहां पे लिखेगा प्रभारी मंत्री गृह विभाग, ठीक है। तो सूचनार्थ प्रेषित, यहाँ पे नीचे देखो कहाँ गया, यहाँ पे ना प्रतिलिपि, तो यहाँ पे लिखेगा प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित, ठीक है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु सर ऐसे लिख देते हैं ना? हाँ, आवश्यक अर्थ हेतु या सूचनार्थ प्रेषित, क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पे लिखा है तो उनको सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ फलाने चीज को मैंने आपके कहने पर भेज दिया है, ठीक है। हाँ, तो अगर लैंग्वेज वो आप देखो मतलब इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हम अगर लैंग्वेज ये प्रयोग करेंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दी गई, तो अब किसके कहने पर निर्देश प्राप्त हुआ है, तो माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को सूचना प्रेषित, या उसके संबंधित कोई और पदाधिकारी है, चूंकि हम ही हैं भेजने वाले, संयुक्त सचिव हैं, ठीक है। तो संयुक्त सचिव लिख रहा है तो इसको सचिव सड़क परिवहन एवं भारत मंत्रालय, उसको और नीचे जोड़ देंगे, उसको भी सूचना प्रेषित कर दी, ठीक है। हो सकता है वो बोला, समझ आए? जी जी। वो फॉर्मेट ये डिसाइड करेगा कि हम लैंग्वेज किस तरीके का यूज कर रहे हैं। अगर सर मतलब सर ये जैसे ये ऐसा कुछ नहीं बोला हो कि किसी मंत्री ने कहा डायरेक्टली मुख्य सचिव को लिखना है पत्र, हाँ, तो बस डायरेक्टली तब सूचना, तब आपकी मर्जी, भेजिए। निर्देशित एसम नहीं लिखे, क्या बोले? तब उस केस में निर्देशित एसम लिखना नहीं ठीक है? नहीं, तब नहीं, लेकिन अगर ये लिखिएगा सूचनार्थ प्रेषित, तो फिर नीचे काउंटर साइन फिर होना चाहिए, कहाँ गया? हाँ, ये दोबारा करते हैं। हाँ, जैसे वही हुआ ना, आज्ञा से लेकर आज्ञा से नाम तक नाम पदनाम ऐसे जो लिखते हो, बिल्कुल पूरा कॉपी पेस्ट फिर से। हाँ बिल्कुल, वही मतलब काउंटर साइन होना चाहिए कि हाँ आपकी जानकारी में ये किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए? जी सर, आगे बस सर। बाकी इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप, मैं हूँ, ग्रुप पे पूछेगा, बस सकता है आप लोग को पूछना पड़ेगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। देखो अगला क्या है, सर टैग करते कई बार सर आप थोड़ा बिजी रहते हैं। नहीं आप सर इसके लिए, हाँ बताइए। नहीं सॉरी नहीं सर, आप लोग बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कभी कभार हो जाता है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एकदम आप लोग का जैसे समझ ठीक आ रहा है, तो हाँ बताइए आनंद, क्या बताइए। तो ये निर्देश करना है या निर्देश करना है, ये क्या लिखना चाहिए इसमें? निर्देश, हाँ, मुझे यह कहने का निर्देश मिला है, या मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी और सामान्य, तो मुझे अधिदेशित हुआ है या मुझे निर्देशित हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो वर्डिंग जो वहाँ पे आ जाए, ठीक है। हाँ, निर्देश शब्द दोनों सही है ना, निर्देश भी तो होता है ना। निदेश नहीं, निदेश तो नहीं है, ये तो गलत है, निर्देशित या निर्देश होगा। तो सर कहीं निर्देश लिखा रहता है, मुझे भी लग रहा था गलत चल रहा है निर्देश, लेकिन सर किसी बुक में लोग का लिखा रहा निर्देश ऐसे। सर निर्देश ही लिखा है सर, ऐसा से ये मात्रात्मक त्रुटि है। उक्त विषय में मुझे ये निर्देश हुआ है जी। नहीं सर, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो सही शब्द है आदेश, ठीक है। एक शब्द है आदेश, एक शब्द है निदेश। निदेश जो है अपभ्रंश का शब्द है, वो हिंदी के लिए गलत है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप जैसे जब आप जाओगे ना बिहार में, बिहारी हिंदी की तरफ जाओगे, तो बिहारी हिंदी में जैसे मान लो आपको लिखना है जैसे, हाँ, कि मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ है कि, तो वहां पे छोटी की जगह बड़ी की का भी कई जगह प्रयोग मिलता है। तो हिंदी की दृष्टि से वो गलत है, लेकिन बिहारी हिंदी की दृष्टि से वो सही है। तो ये जो निदेश है ये अपभ्रंश का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। किसका प्रश्न था ये? मैं ही पूछ रहा था। हाँ, तो जैसे देखो, संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट ऐसे करके पुरानी हिंदी का विकास हुआ। तो जो निर्देश है ये अपभ्रंश और अभट्ट का शब्द है, ठीक है। अपभ्रंश और अभट्ट में इसमें निर्दिष्ट था, ठीक है। संस्कृत में सब था निर्दिष्ट,
उससे निर्देश मतलब निर्देश बना और फिर उसका क्या बोलते हैं एक निर्देश लिख देंगे मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हिंदी का शब्द नहीं है निर्देश, तो अगर इसका आप प्रयोग करें तो ये गलत है, वो टाइपिंग एरर हो सकता है, वैसे प्रयोग कर लें। ठीक है, चले आगे।